Welcome back to online classes. I am Ajay Chaurasia. This is my third lecture of मैट्रिक्स. आज हम आपको प्रश्नावली 3.1 NCERT के एक्सरसाइज को हम करवाएंगे. पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और दो आव्यूह किन केसेस में वो समान होंगे. ठीक है, आज हम आपको एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज आव्यूह का प्रथम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का हम आपको करवाएंगे. तो आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको उसी के हिसाब से आपको करवाएंगे. ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट कह रहा है कि आव्यूह दिया है, मेरे पास एक आव्यूह दिया है. मान लेते हैं आव्यूह क्या है, ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17. ठीक है, तो पहला इसमें इसी क्वेश्चन में कह दिया है कि फर्स्ट बताना है, क्या बताना है, आव्यूह की कोटि. अच्छा बताइए, अगर हम इसकी आव्यूह की कोटि पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, बताइए. आव्यूह की कोटि पूछते तब क्या बताएंगे, बताइए. आव्यूह कोटि क्या होती है, आव्यूह कोटि यहाँ लिखते हैं हम लोग किस बाई में होती है, m/n. तो m/n, m इज द, m क्या होता है बताइए, m क्या होता है बताइए, जल्दी से, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति होती है. और ये क्या होती है, स्तंभ. क्या होता है, स्तंभ. सबको समझ में आ रहा है. तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3. तो क्या हो जाएगा 3 स्तंभ 1 2 3 4, मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 3/4. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अवयवों की संख्या क्या है, हाँ, अवयवों की संख्या. अवयवों की संख्या क्या होती है बताइए, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ क्या, कॉलम. यही तो होता है, पंक्तियों की संख्या इनटू, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या. पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 4 या. सबको समझ में आ रहा है. उसके बाद क्या कर रहा है इसी क्वेश्चन में, थर्ड क्या कर रहा है कि आव्यूह हमको बताना है कि A12 क्या होगा, A21 क्या होगा, फिर A33 क्या होगा, A24 क्या होगा, और क्या बताना है हमको, A23 बताना है. सबको समझ में आ रहा है. अच्छा बताइए, A12 का मतलब क्या हुआ, इसके पोजीशन के बारे में बात कर रहा है कि इसका वो है कहाँ, इसका प्लेस कहाँ पर है. A12 का मतलब ये क्या बताता है, ये किस पंक्ति में है, ये क्या बताता है, किस स्तंभ में, ये किस रो में, ये किस कॉलम में है. तो A12 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या, पहला पंक्ति, पहला रो. 2 मतलब क्या हुआ, दूसरा कॉलम. पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम. कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ काट रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम. 5 क्या आ रहा है, 5. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5. अच्छा, A21 दूसरा पंक्ति, 1 2 दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम. कहाँ काट रहा है, 35 पर. क्या हो जाएगा, 35. तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो 1 2 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम. कहाँ काट रहा है, ये मतलब क्या हो जाएगा, -5. ये क्या हो जाएगा, A24 मतलब क्या, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा, 12. ये क्या हो जाएगा, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा, 5/2. सबको समझ में आ गया. आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, आप 3 क्वेश्चनों को की सहायता भले लीजिए, लेकिन पहले क्या करिए, डू योर सेल्फ. आप खुद अपने आप पहले करिए, जहाँ ना समझ आए उसको नोट कर लीजिए. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. किसको मिटा देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 24। सॉल्यूशन सेकंड कह रहा है यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं? 24। मतलब एलिमेंट्स अवयव कितने हैं? 24। तो कह रहा है तो संभव कोटियां क्या हैं, तथा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। मतलब कि अगर 24 अवयव हैं तो उसकी कितनी पॉसिबल कोटियां होंगी और कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो आप देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आपको बताएं 24 है तो उसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सबसे पहले क्या करिए 1 × 24, ठीक है, फिर 24, फिर 1 हो गया 2 से करिए 2। अब बताइए 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या आएगा 24, 3 से जाएगा 3 × सोचिए अब क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 1 2 3। अब 3 का टेबल क्या करेंगे कि अब कितने बार आपका आ जाएगा बताइए, सोचिए। बोलिए जल्दी से। 24 कितने टाइप्स में जाएगा। आप पहले 1 मिनट अब अपने आप मंथन करिए कि क्या हो सकता है यहाँ आप। यहाँ पर क्या होगा 8, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अगर करते हैं तो कितनी बार में जाएगा 6 12 18, बोलिए 6। फिर यहाँ पर अगर 5 से नहीं जाएगा, कोई नहीं आता है, फिर क्या होगा बताइए, सोचिए यहाँ पर 5 6 से जाएगा 6 × सोचिए 6 × क्या 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे आपको 24 आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से नहीं जाएगा 8 से, हाँ 8 से जाएगा 8 का बताइए क्या हो जाएगा 8 3। अब बताइए फिर कितना 8 हो गया 9 से आएगा नहीं, 10 11 12 में आएगा 12 × क्या 2, ठीक है। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 नहीं जाएगा। अब क्या आएगा 24 = क्या हो जाएगा 24 × इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कोटियाँ बना 8, कितना बना 8 कोटियाँ बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसी में क्या कर रहा है, इसी में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 13 इसमें कितने कोटियाँ बनेंगी बताइए। मतलब कि 8 संभव कोटि के आव्यूह बनेंगे। अच्छा अब बताइए अगर मान लीजिए यही अवयव अगर आपका 13 हो जाए तो 13 क्या कर सकते हो 1/13 130, और या फिर 30 को मिल सकते हैं क्या 13/1। और कोई प्रोसेस से फैक्टराइजेशन हो पाएगा नहीं, तो कितने हाउ मेनी पॉसिबल 2 संभव कोटि के आव्यूह बनेंगे। सिंपल है, आप कर लेंगे अपने आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा, इसको हम रीच कर दे रहे हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है यदि किसी आव्यूह 18 अवयव हो तो इसके संभव कोटियां क्या है, और यदि 5 अवयव हो तो क्या होगी। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या थर्ड क्या डू योर सेल्फ, आप खुद अपने आप करेंगे आप, सिंपल है बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्यूशन फोर्थ कह रहा है कि एक आव्यूह है ए, क्या है AIJ, अच्छा कितने बाई का है 2/2 का है, की रचना करना है जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब अवयव किस प्रकार से प्रदत्त है, ऑप्शन दिया है कि जो अवयवों को जो डिफाइन किया है, पहला ऑप्शन दिया है कि AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं
नॉर्मली जनरली आप क्या कर लीजिए 2x2 मैट्रिक्स बना दीजिए 2x2। यहाँ पे A 1 2 सॉरी 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है। अच्छा तो हमको 2x2 मैट्रिक्स बनाना, हमको इसका निर्माण करना है और इसके जो एलिमेंट्स है, जो अवयव है, किस प्रकार से डिफाइंड है, ऐसे डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको A11 चाहिए तो A11 चाहिए तो हम क्या करेंगे, I की जगह पर 1 और J के जगह पर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2। अच्छा अब A12 के बारे में बात करते हैं। A12 मतलब I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 रखना है। तो I की जगह पर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर बाई में 2। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9/2। अच्छा अब बात करते हैं A21 की बात करते हैं। ठीक है, A21 की बात करते हैं तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1। तो 2 + 1 यही तो होगा ना, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 2 + 1 कितना होता है 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्या हो जाएगा 9/2। अब बात करते हैं A22 की, यहाँ पर क्या है 2 है, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ। तो A22 I की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 2। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, सबको समझ में आ गया। तो अच्छा मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा A = क्या बनेगा A11 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, A12 की जगह पे क्या पुट करेंगे 9/2, इसके जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 9/2 और इसके जगह क्या हो जाएगा मेरा 8। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसी में कह रहा है कि सेकंड जो क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि Aij बराबर दिया है I/J और इसी में थर्ड कह रहा है कि क्या कर रहा है Aij = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह, आप कर लेंगे खुद, कोई दिक्कत, कोई भी किसी प्रकार की आप दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है आपको, डू योरसेल्फ, सिंपल है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह है, कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाली नहीं है। तो इसको मिटा दें हम। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5 कह रहा है कि एक हमको 3/4 आव्यूह की रचना करनी है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है Aij, किसकी 3/4 मैट्रिक्स की रचना करनी है। अच्छा 3/4 मैट्रिक्स कैसा होगा बताइए, पॉसिबल मैट्रिक्स कैसा होगा, मतलब नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4। तो यहाँ पहले आप A लिख दीजिए, A लिख दिए आप। देखिए 3 रो हैं 4 कॉलम 1 2 3 4, 3/4 यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 1 1 2 1, सॉरी यहाँ पर 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन खुद करेंगे और
क्या कहते हैं, बाकी सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए आई जो डिफाइंड है वो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो यदि इसको सॉल्व करना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए आई जे इस तरह से डिफाइंड है और ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स। हमको इस पर मैट्रिक्स बनाना है तो हमको ये सारे एलिमेंट को निकालना होगा बारी बारी। तो सबसे पहले बात करते हैं A11 की। A11 का मतलब क्या, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1, तो क्या आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे तो 1/2 मॉडुलस ऑफ ये क्या आएगा -3 + 1, ये क्या आएगा बताइए 1/2, ये कितना हो जाएगा -2 और -2 आएगा तो -2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे बाहर क्या निकला हुआ है, एक मिनट पर कहीं गलती हो रहा है। जे कितना है, हाँ सही है। अच्छा A12 के बारे में बात करते हैं। A12 क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ, अच्छा 1 आई की जगह पर क्या हो जाएगा -3 × क्या, आई की जगह पर 1 फिर प्लस जे की जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -3 + 2 -1 और -1 जो बाहर निकलेगा किससे, मॉडुलस से, तो क्या हो जाएगा बताइए 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अच्छा अब आते हैं A13 पर आते हैं, A13 पर, तो A13 क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ क्या, पहले हम क्या करेंगे 1 के -3 × 1 फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3, जे के अब क्या लिखेंगे 3 मॉडुलस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, अच्छा इसका 0 हो गया और 0 जो मॉडुलस से बाहर निकलेगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 0 = 0, ठीक है। अब आते हैं A14 पर, तो 1/A14 क्या, A14 तो क्या हो जाएगा बताइए 1/2, ये क्या हो जाएगा -3 × 1 + 4, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे देखिए -3 + 4 और यहाँ पे क्या आएगा इसका वैल्यू, इसका क्या वैल्यू कितना आएगा 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल सिमिलरली आप क्या करेंगे बाकी का 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4 ये और ये सब क्या करेंगे पुट करेंगे और आपका निकल जाएगा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आप अपने आप खुद करके सीखें, आप खुद करके सीखेंगे तो और भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको इन सारे क्वेश्चनों को आप फायदा आपको करेंगे आप। अभी आपको क्या क्या निकालना है, ये निकालने के बाद क्या करेंगे इसमें आप पुट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप खुद अपने आप करेंगे और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे अपने आप करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 का पहला ये कह रहा है कि हमको इसमें कह रहा है कि 6 में x, y और z की वैल्यू हमको निकालनी है। और इसमें जो पहला दिया है कह रहा है कि 4 है 3 है x है 5 है इक्वल है y z 1 5, ये दिया है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा बताइए अवयव की समानता से, चूंकि दोनों समान है
आव्यूह की क्या समानता से, आव्यूह की समानता से दोनों कैसे मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, हाँ आपको बता चुके हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होंगे, साथ साथ उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसका जगह A11 B11 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ से z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो बस हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी में कि x प्लस वाई 2, ये 2 लिखा हुआ है याद रखिएगा, z नहीं है 2, 5 प्लस z फिर एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू दिया है 6, 2, 5 एंड 8। सबको दिखाई दे रहा है। हाँ हमको इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। तो आव्यूह की समानता से दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा बताइए, हम क्या लिखेंगे हम कि आव्यूह की समानता से, समानता से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। अच्छा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अच्छा जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इक्वल टू 0, ये मेरा काम हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है, एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है बताइए, एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है 8, एक्स वाई कितना दिया है 8 दिया है, सिंपल है। तो यहाँ से हम चाहें फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम ऐसा कर रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस एक्स, सही है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस एक्स। हम कहाँ पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन क्या, इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा बताइए, x 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करने तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें हैं तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। कहने का सेंस क्या है, ऐड करने पर हमको क्या आना चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 8, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, ऐड करने पर 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 8, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, सिंपल है। यहाँ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू जब 4 है तो x की जब वैल्यू 4 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देन y कितना आएगा बताइए, जल्दी बताइए। x की वैल्यू आप 4 रखें तो 4 रखेंगे, जब इधर जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा y की वैल्यू 2 आएगा और z इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। अच्छा जब यहाँ से x की वैल्यू जब आपका 2 आ रहा है तो y यहाँ पर 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा y की वैल्यू 4 आएगा और यहाँ पर z की वैल्यू तो आपका 0 होगा ही, तो आपका सोल्यूशन ये हो गया। सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हम रीच कर दें। अब जो है हाँ अब बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में सॉल्यूशन 6 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट कर रहा है कि दिया है x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू
957 ये दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है। क्या निकालना है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सिंपल है ये। पहले हम क्या करना है? अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से संगत अवयव क्या होंगे? बराबर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए आप। यहाँ से क्या हो जाएगा? y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब सोचिए अब यहाँ पर कर क्या सकते हैं आप? एकदम सिंपल सा सोचिए यहाँ पर। अगर आप x प्लस जेड की वैल्यू, यदि x प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से आप x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। किसकी वैल्यू निकलेगी? x प्लस जेड की वैल्यू तो y की निकल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या 2। तो यहाँ से क्या है? x प्लस जेड की वैल्यू से पुट करते हैं तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपका जो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 आएगा, ठीक है। अब 9 में माइनस 5 आया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। या फिर y की वैल्यू में लिख सकते हैं कि 4। अब बताइए इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें? y की वैल्यू कहाँ पुट कर दें हम? इक्वेशन थर्ड में। तो क्या आ जाएगा? तो y क्या है? 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। अच्छा अब बताइए मेरे पास जेड आ गया, वाई आ गया। अब एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस जेड की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन कहाँ पुट कर दें? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, दिख रहा है आप लोग को, एक्स प्लस जेड, जेड कितना है? 3 इक्वल टू 5, तो एक्स बराबर कितना आ गया? इसको तो करिए 3, तो x बराबर 2। अब एक बार आंसर मैच कर लिया जाए आप लोग। आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है आपका? x बराबर 2, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। हाँ सही, ठीक है ना। आप सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरह से हम किए? आप सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का आपका आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको रीच कर दें हम। देखिए नेक्स्ट हमने क्या कराया कि 7th क्वेश्चन कि समीकरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7 कह रहा है समीकरण इतना, कितना? इतना। देखिए a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 एंड 13, ठीक है। में क्या निकालना है हमको? a, b, c, d की क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। ये तो निकालना है हम लोग को, ठीक है। हमको इसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। और बहुत ही इजी है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। पहले एक बार आप इसको देखिए और इसको सोचिए कि हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से आप सोचिए, आप हम बताएं आप? चलिए ठीक है, अब हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो आप क्या करिए? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। अवयव की समानता से क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव क्या होंगे? समान होंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिलेगा? -1। 2a प्लस सी इक्वल टू क्या मिलेगा? 5। 2a माइनस बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 3c प्लस d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो क्यों ना हम
इक्वेशन 3 में देख रहे हैं 2a माइनस बी है, तो क्यों ना हम इक्वेशन 3 में से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a। हम b इक्वल टू 2a इसको इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं, और b इक्वल टू 2a कहाँ रख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अगर हम b बराबर 2a इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, a माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस a में से माइनस 2a जाएगा, कितना आएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। a इक्वल टू क्या आ गया बताइए, जैसे 1। अच्छा a इक्वल टू जब 1 आ गया तो b कितना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से, तो b इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1, b इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया बताइए, जैसे 2 हो गया। मेरा a और b आ ही गया। अब बचा क्या हमारे पास, क्या बचा बताइए, हमारे पास बचा है c और d। तो c कहाँ है बताइए, c है, तो c का मान लाने के लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अच्छा a का मान कितना है बताइए, a का मान 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा c इक्वल टू इधर जाएगा तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अच्छा c आ गया, अब हमको d निकालना है, तो c का मान हम कहाँ कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या हो जाएगा c का मान आप पुट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो 3 इंटू c की कितनी वैल्यू है 3 प्लस d इक्वल टू 13, ये क्या आएगा 9 प्लस d इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, और 13 में से अगर 9 हम घटाएं कितना है, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब आंसर मैच कर ले रहे हैं हम। आंसर आ रहा है d इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1। सही है, सबको समझ में आ गया कैसे करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आंसर, नेक्स्ट 7th हो गया। अब 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन 8 कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है AIJ m/n, एक कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है यदि, अच्छा एक वर्ग आव्यूह कब होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कब होगा बताइए, कब होगा जब m इक्वल टू क्या हो जाए n हो जाए बस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा C, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉल्यूशन 9 कह रहा है कि x और y के किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म क्या होंगे, समान होंगे। कह रहा है कि मेरे पास एक युग्म आव्यूह दिया है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x इक्वल टू 0 y - 2 8 एंड 4। सही है ना, ये लिखा हुआ है। कह रहा है किन मानों के लिए, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो किन मानों के लिए x के किन मानों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे हम क्या करते हैं, इक्वल तभी होंगे जब उनके संगत होंगे क्या होंगे, समान। तो 3x + 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अच्छा y + 1 इक्वल टू 8, तो y + 1 इक्वल टू 8, तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालते कितना आएगा 7, यहाँ से क्या हो गया। अच्छा इधर देखेंगे तो ये बराबर है, तो y - 2 इक्वल टू 5, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगा, इधर जाएगा ट्रांसफर तो क्या आएगा 7। अच्छा यहाँ से आप चेक करते हैं तो 2 - 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो अगर आप इस साइड से अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं
तो क्या हो जाएगा, इसको अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 4 = 3x। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/3 = x। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू अलग है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अलग है। इसका मतलब कि एक समय में कभी भी कोई भी इक्वेशन एक समय में दो मान नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि किसी भी मान के लिए इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन देख पहले हम, ऑप्शन क्या कर रहे हैं, इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन दिया है ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू दो आ रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स किसी एक समय में कोई दो पॉसिबल वैल्यू आकर उसका मान पुट करने में आपका इक्वल दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, संभव नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 तो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन 10 कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 हो या 3 हो। अच्छा, 3/3 कोटि का हमको अवयव बनाना है। 3/3 कोटि का मतलब समझ में आ रहा है, AIJ 3/3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3। अच्छा, अगर बात करते हैं कि 3/3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी बताइए, कितनी होगी बताइए, 9 होगी। 9 होगी, पॉसिबल 9 होंगी। अच्छा, कह रहा है कि इसमें हमको क्या केवल डालना है, 0 डालना है या 1, यही डालना है। मतलब हमको आप 0 और 1 का यूज करके आपको उसको बनाना है। और कितने अवयव हो सकते हैं इसमें डालने, बताइए ये कितने अवयव इसमें होंगे, पूरे 9। तो अच्छा बताइए, पहला स्थान ये है, इस पर आप 0 डाल सकते हैं या लगा, या मतलब क्या होता है आपको पता है ना, गुणन का सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसमें, क्रमशः संचय में 0 डाल देंगे या 1 डालेंगे आप। तो यहाँ इसको भरने कितने तरीके हो गए, कितने तरीके हो बताइए, जैसे 2, कितने तरीके हो गए 2, इसको भरने कितने तरीके हो गए 2। फिर इनटू, फिर देखिए यहाँ फिर का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू चल रही है। फिर से बनेंगे 0 डालेंगे या 2, तो इसको भरने कितने तरीके हो गए 2। इसको भरने के 0 डालेंगे या 1 डालेंगे 2। फिर इसमें भी 0 डालेंगे या 1 डालेंगे। ये करते करते कहाँ तक जाएगा, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा ये, 9 टाइम्स जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 2 की पावर 9, ठीक है। और 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, जैसे ये क्या हो जाएगा, हाँ 512। मतलब कहने का सेंस क्या है कि हम 3/3 मैट्रिक्स बना सकते हैं 0 या 1 से। कितने बना सकते हैं, 512। आंसर कितना आ रहा है, देखिए आंसर चेक कर लीजिए, आंसर कितना आ रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी सही है। आज हम आपका एक्सरसाइज आपका 3.1 हम आपका पूरा कंप्लीट करवा दिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे कि ऑपरेशंस कैसे हम लगाते हैं मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्या नाम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।